ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਮੁੜ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੌਣਕ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਅਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਤਪ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਿਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਪ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਪ ਦੀ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਲ ਖਾਧੇ, 100 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤ ਕੀਤੇ, 3000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬੇਲ ਪੱਤੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਾਹਾਰ ਤੇ ਨਿਰਜਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस जगदम्बा माँ भगवती सिद्ध शक्तिपीठ विश्वमुखी त्रिपुर मालिनी के दरबार में सभी भक्तजन और हमारे देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के द्वारा भव्य आयोजन श्री नवरात्रि माँ दुर्गा का आवाहन पूजन जप तप बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का द्वितीय दिवस अर्थात कि ब्रह्मचारिणी माता का दिवस है। कहते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 दुर्गाएं हैं माँ भगवती के नवरात्र में, इन्हीं 9 दुर्गाओं का भक्तजन बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ माता रानी का यथासंभव यथाशक्ति पूजन अर्चन जप तप करके माँ को प्रसन्न करके अपने मन को एकाग्र करते हैं, एक चित्त माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है कि द्वितीय दिवस जो माँ ब्रह्मचारिणी का है, वो ब्रह्मचारिणी कौन है और उनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और उनका नाम ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। कहते हैं कि हिमालय की पुत्री माँ पार्वती अपने मन में भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप अर्थात के वर के रूप में मानने के लिए वर की इच्छा के हेतु उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या किया। सर्वप्रथम उन्होंने अन्न का त्याग करके वृक्षों का कंद मूल खा करके कुछ वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। उसके उपरांत जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने बिल्वपत्र और पत्तों का भक्षण अर्थात कि खा करके भगवान शिव की तपस्या में तत्पर हो गए। समय बीतता गया, 100 साल तक उन्होंने बिल्वपत्र इत्यादि का सेवन करके भगवान की घोर तपस्या किया। जब भगवान शिव फिर प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने
निर्जला अर्थात कि जल इत्यादि सभी का त्याग करके खुले आसमान के नीचे एक चित्त होकर के एकाग्र होकर के भगवान शिव का घोर तपस्या करने लगी। जब उनके घोर तपस्या को देख करके ऋषि मुनि आए और उन्हें देख करके बड़े ही प्रसन्न और हर्ष उल्लास के साथ उनके एक नाम का उच्चारण किया, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है कि जो आचरण करता है, अर्थात कि जो ब्रह्म के समान आचरण करता है उसका नाम है ब्रह्मचारिणी। जब नारद ऋषि और ऋषि मुनियों ने उनके नाम से अर्थात कि ब्रह्मचारिणी के नाम से उनको संबोधन किया तो माता रानी के नेत्र खुले। माता पार्वती अपने नेत्रों को खोल करके जब ऋषियों को देखी तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव मुझे अपनी धर्म भार्या के रूप में ग्रहण करेंगे। तो भगवान शिव के जो भक्त लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि अवश्य जो आपने हजारों वर्ष तक भगवान शिव का निर्जला अन्न जल त्याग करके जो आपने निर्जला होकर के भगवान शिव का आपने व्रत किया है उसका पूर्ण फल आपको अवश्य प्राप्त होगा और मौली धर अर्थात कि भगवान शिव आपको धर्म भार्या के रूप में अवश्य ग्रहण करेंगे। शास्त्र कहता है कि द्वितीय दिवस में जो व्यक्ति, जो भक्त माता रानी का अर्थात कि ब्रह्मचारिणी का मन, बुद्धि और शरीर को स्थिर रखते हुए उनके जप तप अर्थात कि उनके नाम का स्मरण करता है, कहते हैं कि जो तपस्या का अर्थ क्या है? जो हम गृहस्थ जीवन है, हम गृहस्थ जीवन में रह करके तपस्या नहीं कर सकते। साधु संत या तपस्वी वो नहीं है कि जो वन में जा करके अपने गृह को त्याग करके तपस्या करे, अपने परिवार को छोड़ करके तपस्या करे, वो सन्यासी और साधु हो गया। वो नहीं है तपस्वी वो है जो अपने गृहस्थ जीवन में रह करके अपने पुत्र का धर्म, अपने पिता का धर्म, अपने परिवार का सभी का धर्म पालन करे और जो गृहस्थ जीवन का निर्वाह करे उसे कहते हैं तपस्वी। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करके अपने से जो हमारे घर के गृहस्थ जीवन में जो हमारे साथ रहते हैं उनका पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी के कृपा का पात्र होता है। तो माता ब्रह्मचारिणी के मन को और अपने मन को स्थिर रखते हुए माता ब्रह्मचारिणी का सदा ही अपने मन को एकाग्र करके उनका चिंतन मनन करना चाहिए। जय माता दी, जयकारा ब्रह्मचारिणी माता जी का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी ने दस्या कि मां ब्रह्मचारिणी जी ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨਵਰਾਤਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।